योगस भव। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लीकेज। ये जो हम ऊर्जा कहते हैं या हमारी जो प्राणिक ऊर्जा या प्राण ऊर्जा, ये बहुत बार हमको डिप्लीट होते हुए या कम होते हुए दिखाई पड़ती है। ज़्यादातर जब हम अपनी स्पिरिचुअल यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, तब हमें ये समझना स्टार्ट होता है कि कुछ तो कमी है, कि जैसे कि हम 5 या 10 मिनट ही लोगों से बात करते हैं, या तब हमारी एनर्जी कम होती है या हमें अच्छा नहीं लगता। बट यूजुअली देखा जाए, जैसे आप जॉब करते हो या अपने हाउसवाइफ हो या हाउस वर्कर हो या कोई भी जॉब में हो, आप थोड़े टाइम के लिए क्यों ना हो कोई पर्सन से बात करते हो, आपको 5-10 मिनट के लिए तो अच्छा लगता है। बट जब आप अपने घर पे आ जाते हो या ऐसे ही बैठे रहते हो, तब आपको फील होता है कि आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। जब अपनी ऊर्जा को बिना ज़रूरत के या अनजाने में लोगों को या अननेसेसरी चीज़ों पर लगाना स्टार्ट करते हो, तब ये होता है कि जैसे कि आप मानसिक, भावनात्मक या आपकी जो आत्मिक एनर्जी है, वहाँ पे आप थकावट महसूस करते हो या आपको हेडेक होना स्टार्ट होता है, एंजाइटी, या हमेशा आप उदास रहना स्टार्ट करते हो। ये जो आपका चेतना का स्तर है वो डिप्लीट होना या नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। और ज़्यादातर आप अपनी जो आत्मिक ऊर्जा है या आपका सोल है या आपकी जो हायर सेल्फ है, वहाँ पे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हो। एनर्जी लीकेज के ये कुछ कारण हैं, जैसे कि आपने हमेशा गुस्सा किया हो, या आपको कुछ चीज़ों का डर हो, या कुछ गिल्टी इमोशंस हो, या कुछ आपके साथ ऐसे घटित हुआ हो जहाँ पे अभी तक आप वो ट्रॉमा भूल नहीं पाए हो, तो हमेशा उसके बारे में सोचते रहना। या जब भी आपको आपकी सोल का सुनना था, वहाँ पे आपने आपकी सोल का ना सुनते हुए हमेशा दूसरों को खुश रखना। या अगर आपके साथ कुछ किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है या कुछ अनबन हुई है, तो वहाँ पे जब तक हम किसी से फॉरगिवनेस नहीं करते, तब तक ये ऊर्जा का बहाव आपसे उन लोगों तक हमेशा होते रहता है। और यही जो कॉर्ड्स बनते हैं, उसी की वजह से हम अपनी जो ऊर्जा है या जो खिंचाव है, हमेशा उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हम सोचते रहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ, बार बार ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और ये हमारी जो एनर्जी है उसी वजह से डिप्लीट होती है, और हम उसी वजह से हमेशा उदासीन रहते हैं या हमें एंजाइटी या हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। एनर्जी लीकेज का संबंध सिर्फ किसी स्पेसिफिक लोगों से या परिस्थितियों से नहीं है। जब आप हद से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो, जैसे कि व्हाट्सएप यूज़ कर लिया या कंटिन्यूस आपने मोबाइल देख लिया या कुछ व्हाट्सएप यूज़ कर लिया, तो ये जब आप हद से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, तभी भी आपकी तरफ से ये एनर्जी का बहाव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपने कुछ सीरियल देख लिया, उसमें कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, तभी भी ये एनर्जी की कॉर्ड्स जो है ये आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एनर्जी लीकेज को कैसे बंद किया जाए। तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि आपको माइंडफुल रहना है, या एनर्जी लीकेज को कम करने के लिए आप नंगे पैर धरती पर चल सकते हो, या आप शैडो वर्क कर सकते हो। तो ये ऐसे हो गया जैसे कि आपका सर दर्द हो रहा था या आपको बुखार था, तो आपने मेडिकल से दवाई खा ली। बट जब आप इनर वर्क के रास्ते पर चलते हो, तो उसमें कुछ क्रिया योगा है, कुछ ध्यान की पद्धति है, या कुछ एनर्जी क्लिनजिंग टेक्निक्स है। उसमें आपके जो बॉडी के सातों चक्र है उस पर काम होता है। और जो आपका सबसे निचले वाला चक्र है, जिसे हम रूट चक्र या मूलाधार चक्र कहते हैं, वहाँ से आपके सहस्त्रारा तक क्लिनजिंग होना स्टार्ट होता है। तो जो भी आपके पेंटअप इमोशंस हैं, सबसे पहले वो सरफेस पे आते हैं, और उससे क्लींजिंग स्टार्ट हो जाती है जब आप इनर वर्क के रास्ते पर चलते हो। तो ये जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो सबसे पहले आप अपनी भावनाओं को या जो भी ये एनर्जी लीकेज हो रही है उसको एक्सेप्ट करते हो, और धीरे धीरे जब इस रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देते हो, तब आपको समझ आता है कि आपकी ऊर्जा या आपकी एनर्जी आपको कहाँ लगानी है, किसके साथ कितने टाइम तक आपको टाइम देना है, या किसके साथ कितने टाइम तक बात करनी है। इवन सोशल मीडिया भी कितने हद तक देखना है, या आप कंट्रोल कर देते हो। तो यह आपके ऊपर है कि आपको इस रास्ते पर चलना है या नहीं है। तो आप सोच के देख सकते हो कि कब से या कहाँ से ये इनर वर्क स्टार्ट किया जाए। अगर आपको इनर वर्क के लिए अगर हेल्प चाहिए होगी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। योगस भव।